सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 विभू काका। इससे पहले हमने जाना था कि किस तरह विभू काका बदले हुए पहनावे में थे और किस तरह वह अपने ज्ञान का प्रयोग गांवों को खुशहाल बनाने में कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे आगे का पार्ट। विदेश में बसने के लिए उन्हें वहाँ की सरकारों ने बड़े बड़े प्रलोभन दिए अर्थात लालच दिए, किंतु फिर भी काका को अपना देश ही प्यारा था। अपने देश के किसानों की सेवा करने की उन्होंने ठान ली थी। काका अब पूरी तरह बदल चुके थे, एकदम किसान बन गए थे। यहाँ कैसा लगता है आपको? न सिनेमा हॉल है, न बड़े बड़े होटल क्लब। यह विजय पूछ रहा है विजू काका से। आपको पढ़ने के लिए पुस्तकें भी यहाँ न मिल पाती होगी, मैंने जिज्ञासा से पूछा। तो विभू काका हंस पड़े। अरे पागल, यह जो चारों ओर का दृश्य देख रहा है, सिनेमा हॉल क्या इससे अधिक आकर्षक होते हैं? उन बड़े बड़े होटलों से क्या रखा है? यहाँ जैसा ताज़ा अनाज, ताज़ी सब्जियाँ, ताज़ा घी, दूध, दही क्या शहरों के बड़े से बड़े अमीर को भी मिल पाता होगा? प्रकृति की सबसे बड़ी खुली किताब तो हमारे सामने है, इससे अधिक अच्छी और प्रामाणिक है क्या वे तुम्हारी पुस्तकें? काका मुझे बच्चों की तरह एक एक बात विस्तार से समझाने लगे। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किस तरह विजय जो है वो गाँवों की तुलना शहरों से कर रहे हैं कि गाँवों में वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो शहरों में मिलती हैं। लेकिन काका उसे बहुत ही अच्छे से इस बात को समझाते हैं कि जो चीज़ें, जो प्राकृतिक वातावरण हमें गाँवों में मिल पाता है वो सब हमें शहरों में नहीं मिल पाता। शहरों में तो सिर्फ बनावटी चीज़ें ही हमें मिलेगी। आगे की पंक्तियाँ देखिए। शाम को वे अपनी जीप गाड़ी में बैठाकर आसपास के गांवों में घुमाने ले गए। वहाँ का अनोखा दृश्य देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। गांवों में सभी के घर पक्के थे, सब घरों के आगे गायें बंधी थी। गांवों के बीच एक पाठशाला थी, सब बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, लोग स्वस्थ और हष्ट पुष्ट थे। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया, पर ऐसे गांव मैंने कहीं नहीं देखे। गांव के लोगों ने बताया कि यह क्षेत्र पहले सबसे पिछड़ा हुआ था, पर जब से काका ने यहाँ अपना फार्म बनाया तब से इस सारे इलाके की काया पलट हो गई। अर्थात विभू काका के प्रयासों से गांवों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ था और गांव अब विकास की ओर बढ़ रहे थे। काका ने खुद घर घर जाकर समझाया कि खेती कैसे करें जिससे अन्न की पैदावार बढ़े। वे सबको बताते हैं स्वच्छ रहने के क्या क्या लाभ हैं, आए दिन की बीमारियों से छुटकारा कैसे मिल सकता है और बच्चों को पाठशाला क्यों भेजना चाहिए। देश विदेश में रहकर काका ने खेती के संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसका लाभ उन्होंने घर घर गांव गांव जाकर पहुंचाया। अब काका के प्रयास से पूरा का पूरा क्षेत्र ही आदर्श हो गया है। विभू का आदमी नहीं देवता है, गांव गांव के घर घर के लोग अक्सर दोहराते रहते हैं। अर्थात विभू काका जो हैं उनके प्रयासों से गांवों ने काफ़ी तरक्की की थी, इसलिए वहाँ के लोग विभू काका को सामान्य व्यक्ति न मान करके देवता स्वरूप मानते थे। जब मैं उनके गांव से लौटने लगा तो काका स्वयं मुझे दूर तक छोड़ने आए। बोले, तुम लोग भी यहीं क्यों नहीं आ जाते? अपने लिए तो सब जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है। काका के चेहरे पर स्नेह नहीं, एक अनोखी चमक भी दिखाई दे रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब भी व्यक्ति अगर अपने स्वार्थ से उठकर जब दूसरे सबके बारे में सोचता है तो वाकई में एक सुख का अनुभव करता है और उसके चेहरे पर एक बहुत अलग चमक होती है, और यही चमक विभू काका के चेहरे पर भी नजर आ रही थी। मुझे लग रहा था काका आदमी नहीं कोई देवता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह आदमी के रूप में देवता ही होता है। ये सारे विचार विजय के मन में आते हैं। बच्चों, अब आपको कुछ प्रश्नोत्तर दिए जा रहे, उन्हें आपको अपनी सुंदर लिखावट में पूरा करना है। धन्यवाद।